चर्चा में रहा बाल्टिक देश लिथुआनिया की सीमा निम्नलिखित में से किस एक देश से नहीं लगती। छोड़िए इस बात को, बाद में बातचीत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था, 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। यह है दोस्तों रसिया को, ये रसिया और ये रूस का उभरता हुआ सितारा दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। और आप सभी को पता है दोस्तों, जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन की नजदीकी किससे बढ़ने लगी थी? नाटो से दोस्तों नजदीकी बढ़ने लगी। तो रसिया ने दोस्तों यूक्रेन को समझाया और दोस्तों नाटो को समझाया। दोनों को दोस्तों रसिया ने समझाया, दोनों नहीं माने। तो दोस्तों रूस ने अटैक किस पे कर दिया? रूस ने यूक्रेन के ऊपर सैन्य कार्रवाई दोस्तों की, जो मैंने आपको समझाया। और रूस ने दोस्तों जो आपके यूक्रेन का ये जो इलाका है लुहांस का और दोस्तों डोनेट्स, किसका? लुहांस और डोनेट्स, इन्हें स्वतंत्र दोस्तों घोषित कर दिया। यहां पर रूस का पहले ही अधिकार है दोस्तों यूक्रेन का। रूस का क्रीमिया पर दोस्तों पहले से ही सन 2014 से अधिकार है क्रीमिया के ऊपर। और अगर आपसे बात करें लुहांस और डोनेट्स, इन दोनों को भी दोस्तों स्वतंत्र घोषित किया, किसके द्वारा? रूस के द्वारा घोषित किया। अब यहां पर दोस्तों सपोर्ट के लिए रूस ने अपनी जो आर्मी है वो दोस्तों यहां पर उतारी। लेकिन इससे पहले दोस्तों इसने यूक्रेन के जितने भी दोस्तों एयर बेस थे, क्या यूक्रेन के जितने भी एयर बेस थे, जितने भी दोस्तों सैन्य अड्डे थे, उनके ऊपर क्या किया? एयर स्ट्राइक। क्या की? एयर स्ट्राइक की, जिसमें भारी नुकसान दोस्तों रूस के, यूक्रेन के अंदर भारी नुकसान जो है वो रूस के द्वारा किया गया। यहां तक दोस्तों हम बातचीत कर चुके हैं। अब देखिए ये कुछ दोस्तों फोटोज हैं यूक्रेन के अंदर तबाही की दोस्तों फोटोज, जिसमें एयर स्ट्राइक दोस्तों यूक्रेन के अंदर की गई, किसके द्वारा? आपके दोस्तों ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा की गई। ये दोस्तों यूक्रेन के आपके राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो आपके सामने दोस्तों। और ध्यान रखना जेलेंस्की ने दोस्तों क्या किया? जेलेंस्की ने दोस्तों मार्शल लॉ जो है वो कहां पर लागू किया था? मार्शल लॉ दोस्तों यूक्रेन के अंदर लागू किया। इसका मतलब यह था कि यूक्रेन की जनता दोस्तों क्या कर सकती है? यूक्रेन की जनता हथियार उठा सकती है। इसके साथ में यूक्रेन के अंदर जिनकी आयु दोस्तों कितनी है? जिनकी आयु 18 से 60 के बीच में, क्या जिनकी आयु दोस्तों, जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच में, ऐसे पुरुष यूक्रेन छोड़कर नहीं जा सकते। क्या मार्शल लॉ में क्या कहा गया? जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच में, ऐसे दोस्तों जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते, मार्शल लॉ में दोस्तों कहा गया। और ये आपके सामने दोस्तों यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगाया। और दोस्तों जो 18 से 60 साल के जो पुरुष थे, उन्हें दोस्तों यूक्रेन में रहकर यूक्रेन की तरफ से दोस्तों युद्ध लड़ना पड़ेगा, यूक्रेन की तरफ से सैन्य कार्यवाही में शामिल होना पड़ेगा। इसी की एक सबसे बेहतरीन फोटो आप सभी को दिखा रहा हूं दोस्तों। ये फोटो देखो एक बार, ये युद्ध का मंजर, क्या ये युद्ध का मंजर है दोस्तों। और इस युद्ध के मंजर में दोस्तों एक पिता और बेटी की एक फोटो आपके सामने, जहां ये जो दोस्तों पिता है, वो पिता यूक्रेन की तरफ से दोस्तों यूक्रेन की सेना में युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन साथ में अपनी जो बेटी है दोस्तों उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर जा रहा है। क्या सुरक्षित स्थान पर अपनी बेटी को छोड़कर बस में बिठाकर दोस्तों खुद युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। ये जो फोटो है ना दोस्तों, आप सोचो ये सामने है हमारे, ये दोस्तों जब किसी के आंखों के सामने होगा और जब ये बच्ची दोस्तों रो रही होगी, तब समझ आता है दोस्तों युद्ध कितना भयानक है, युद्ध कितना दर्द देने वाला है। इसके लिए दोस्तों एक बड़ी फेमस लाइन फिलिस्तीन के दोस्तों एक व्यक्ति ने कही थी, वो लाइन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। फिलिस्तीन के व्यक्ति थे, उन्होंने दोस्तों एक लाइन कही थी कि युद्ध दोस्तों समाप्त हो जाएगा। क्या? द वॉर विल एंड, युद्ध एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। द लीडर्स विल शेक हैंड, जो दोस्तों लीडर्स हैं वो अपने आप
दोस्तों हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, लेकिन युद्ध समाप्त होगा, लीडर्स दोस्तों हाथ मिलाएंगे, बट द ओल्ड वुमेन विल कीप वेटिंग फॉर हर मैटर्ड सन। जो दोस्तों बूढ़ी मां है वो अपने शहीद बेटे का इंतजार कर रही होगी। दैट गर्ल विल वेट फॉर हर बिलो हस्बैंड। दोस्तों जो आपके लड़की है जो दोस्तों अपने पति का पत्नी इंतजार करेगी। दो चिल्ड्रंस विल वेट फॉर देयर हीरोइक फादर। वो दोस्तों जो बेटे हैं जो बेटियां हैं वो अपने दोस्तों हीरो पिता का इंतजार करेंगे, लेकिन ये वापस नहीं आएंगे। युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध में दोस्तों समाप्त होने के बाद में लीडर्स अपने आप हाथ मिलाएंगे दोस्तों, लेकिन एक बूढ़ी मां अपने बेटे को खो देगी, एक पत्नी दोस्तों अपने पति को खोएगी, एक बेटा और बेटी दोस्तों अपने पिता को जो उसका हीरो है उसे दोस्तों खो देगी। ये वापस नहीं आएंगे। युद्ध दोस्तों समाप्त होंगे। क्या बेहतरीन, मतलब सच बता रहा हूं दोस्तों, ये जो लाइन है ना, जैसे ही मैंने इस लाइन को देखा दोस्तों मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये समझा दूं कि युद्ध दोस्तों कितना भयानक है। अभी देखिए, आई डोंट नो हु सोल्ड आवर होमलैंड बट आई सॉ हु पेड द प्राइस। दोस्तों कीमत किसको चुकानी होगी? कीमत दोस्तों इस बेटी और इस बाप को चुकानी होगी इस युद्ध की। कोई लीडर कीमत नहीं चुकाएगा। अंत में दोस्तों कीमत मानवता ह्यूमैनिटी को चुकानी होगी। इस बेटी और बाप को दोस्तों चुकानी होगी। कोई दोस्तों बेटी पिता का इंतजार करेगी, कोई पत्नी दोस्तों पति का इंतजार करेगी, और कोई दोस्तों मां अपने बेटे का इंतजार कर रही होगी। इसके बाद में दोस्तों देखिए, रशियन फोर्सेज सीज चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक और बड़ी मार्मिक फोटो दिखाऊंगा आपको दोस्तों। रशियन जो फोर्स है इन्होंने चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट था इसको दोस्तों क्या कर दिया? सीज कर दिया। चेर्नोबिल ये यूक्रेन के अंदर है दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट। कल भी मैंने आपको कहा था उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों बिजली कट करना। क्या बिजली की जो सप्लाई है उसे कट करना उद्देश्य था। और ये फोटो देखिए, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, और इसके बाहर दोस्तों ये रूस के जो टैंक है, क्या रूस के टैंक जो है ये उपस्थित है। और रूस और यूक्रेन दोनों ने दोस्तों पुष्टि की है कि चेर्नोबिल जो प्लांट है वो रूस के अधिकार में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, इसे कहते हैं बहादुरी। और आज तालियां बजाना दोस्तों, यूक्रेन के उन योद्धाओं के लिए आपको ताली बजानी पड़ेगी। आज सुनना दोस्तों घटना, ये दोस्तों यूक्रेन है। क्या है ये? यूक्रेन है। हम बातचीत कर चुके हैं। यूक्रेन में दोस्तों ये क्रीमिया है। क्या ये क्रीमिया है? और इस क्रीमिया के पास में यहां पर दोस्तों एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है? स्नेक आइलैंड। क्या नाम है? स्नेक आइलैंड। और ये दोस्तों क्रीमिया के पास में स्थित है। एक्चुअली में यूक्रेन का दोस्तों आइलैंड। इस स्नेक आइलैंड, क्या इस स्नेक आइलैंड पर दोस्तों यूक्रेन के कुछ जाबाज सिपाही थे। क्या यूक्रेन के दोस्तों कुछ जाबाज सिपाही जो हैं वो इस आइलैंड के ऊपर स्थित थे। ये स्नेक आइलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? बैठकर तमाशा देख रहा है। इस विश्व को समाप्त होने की उम्मीद में दोस्तों बैठा है। अंत में उसी पर बात करेंगे। देखिए ये दोस्तों स्नेक आइलैंड है, और इस स्नेक आइलैंड में, क्या इस स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के दोस्तों कुछ सिपाही हैं वो यहां पर उपस्थित थे। एक्चुअली में इनके ऊपर है रूस की सेना। आप सोच कर देखो, इनके ऊपर रूस का एयरक्राफ्ट है। रूस ने दोस्तों क्या कहा? रूस ने इनसे दोस्तों कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। क्या आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। क्या हम आपको छोड़ देंगे, आप सरेंडर कर दीजिए। नीचे से आवाज आई कि भाड़ में जाओ रूस की सेना, हम हमारे देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये दोस्तों स्नेक आइलैंड, जहां आसपास दोस्तों कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं है। क्या कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ऊपर
ऊपर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सेना सामने है दोस्तों, ऊपर है आपके। सोच के देखो, ऊपर दोस्तों सेना है और वो आपसे कह रही है, क्या वो आपसे कह रही है दोस्तों कि सरेंडर कर दीजिए, आप पीछे हट जाइए, हम दोस्तों तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों 12 सैनिकों ने नीचे से जवाब दिया कि भाड़ में जाए रूस की सेना, क्या भाड़ में जाए रूस की सेना, हम हमारे देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और अंतिम सांस तक दोस्तों लड़ाई लड़ी किसने? इस सेना ने दोस्तों। सेना किसी भी देश की हो, पर एक बात है दोस्तों, सेना का हौसला हमेशा, सेना की हिम्मत, सेना का जुनून दोस्तों हमेशा अपने देश के लिए पसीना बहाता है, अपने देश के लिए दोस्तों खून बहाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये स्नेक आइलैंड है। इसके बाद दोस्तों यूक्रेन के अंदर जो ये दोस्तों रेड निशान है, यहां से एंट्री करना किसने स्टार्ट कर दिया? ये दोस्तों रशिया ने एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। यहां दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है कीव, और किसी देश की राजधानी पर दोस्तों अगर अधिकार हो गया तो मान लीजिए उस पूरे देश पर दोस्तों अधिकार हो गया। अब दोस्तों कीव के अंदर दोस्तों बमबारी किसने स्टार्ट कर दी? रूस ने दोस्तों बमबारी स्टार्ट कर दी। कहां पर? कीव के अंदर। एक्चुअली में रूस का दोस्तों कल मुद्दा यह था कि रूस चाहता था कि यूक्रेन की जो सरकार है, जो जेलेंस्की दोस्तों जिसके प्रेसिडेंट है, उस सरकार को हटाया जाए। रूस का दोस्तों यह मुद्दा था। और वो सरकार कब हटेगी? जब दोस्तों कीव को अपने कब्जे में किया जाएगा। और ये दोस्तों देख लीजिए राजधानी का मंजर, क्या ये दोस्तों राजधानी कीव का मंजर आपके सामने है, जहां दोस्तों केवल और केवल आपको विनाश ही दिखाई देगा। युद्ध की सबसे बड़ी बात है कि युद्ध में दोनों पक्षों में दोस्तों केवल और केवल क्या दिखाई देता है? केवल और केवल विनाश दिखाई देता है। इसीलिए कल दोस्तों जो जेलेंस्की थे, जो राष्ट्रपति थे दोस्तों यूक्रेन के, उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा कि बड़ी बड़ी शक्तियां टीवी पर बैठकर केवल नजारा देख रही है, क्या केवल नजारा देख रही है बड़ी बड़ी शक्तियां, हम अकेले इस युद्ध में लड़ रहे हैं और ये केवल उन्हीं के कारण हुआ है। जो नाटो देश है दोस्तों उन्हीं के कारण हुआ है, अपने हथियार बेचने में लगे हैं। हम तुम्हारे क्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेंगे, पर हम तुम्हें युद्ध के मैदान में जरूर उतार कर आएंगे। आगे देखिए दोस्तों, ये यूक्रेन का मंजर, ये यूक्रेन की राजधानी का मंजर, और आप सोचकर देखिए जो यहां पर दोस्तों लोग होंगे उनके अंदर कैसा दोस्तों डर होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, ये यूक्रेन के अंदर देखिए आप सड़क पर दोस्तों भीड़, क्या सड़क पर दोस्तों देखो ये लाइन से ट्रैफिक है, क्या ये दोस्तों ट्रैफिक आपके सामने है। एक्चुअली में जब युद्ध होगा और दोस्तों ऊपर से बम गिरेगा तो जनता दोस्तों इधर उधर भागेगी। उसी में दोस्तों आपके सामने फोटो है यूक्रेन की दोस्तों। इसके साथ में ये देखिए आप दोस्तों यूक्रेन की हालत है। ये यूक्रेन का मेट्रो स्टेशन है, क्या है? ये यूक्रेन का दोस्तों मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, क्या ये यूक्रेन का जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है। और दोस्तों जनता तुम्हारे सामने, क्या जनता तुम्हारे सामने है। यूक्रेन के नागरिक जिन्होंने दोस्तों ना तो रूस का कुछ बिगाड़ा था, ना अमेरिका का कुछ बिगाड़ा था, वो यूक्रेन की जनता आज दोस्तों मेट्रो जो स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड है, वहां पर दोस्तों यूक्रेन की जनता आपके सामने। इसके बाद दोस्तों यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। आप देखना दोस्तों ये बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना, ये केवल दोस्तों अपना हित, क्या केवल अपना हित देख रही है। ये है दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। इन्होंने दोस्तों कल एक स्टेटमेंट जारी किया और इन्होंने कहा कि मैं ना तो यूक्रेन से भागूंगा, क्या ना यूक्रेन से भागूंगा, और ना मैं अपने परिवार को यूक्रेन से बाहर लेकर जाऊंगा। और मुझे पता है कि रूस का
पहला टारगेट मैं हूं और दूसरा टारगेट मेरा परिवार है। क्या पहला टारगेट मैं हूं और दूसरा टारगेट मेरा परिवार है, फिर भी मैं अपने देश के लिए यहीं पर दोस्तों, क्या यहीं पर इसी यूक्रेन के अंदर रहूंगा और मैं यहीं पर उपस्थित हूं। पहला टारगेट मैं हूं और दूसरा टारगेट जो है वो दोस्तों मेरा परिवार है। यूक्रेन ने अमेरिका से मांगे हथियार, अमेरिका यही तो चाह रहा था दोस्तों, अपने हथियारों को बेचना। तो यूक्रेन ने अंत में अमेरिका से दोस्तों क्या मांग लिए, अमेरिका से अपने हथियार मांग लिए। इसके साथ में अब देखना, जो मैंने आपसे कहा था ना कि रूस क्या चाह रहा है, रूस दोस्तों ये चाह रहा है कि रूस यूक्रेन बातचीत के लिए पुतिन ने रखी बड़ी शर्त है, यूक्रेन की सेना अपने हाथ में ले देश की सत्ता। मतलब यूक्रेन में क्या हो, यूक्रेन में दोस्तों जो जेलेंस्की है इसे हटाया जाए, क्या इसे हटाया जाए और दोस्तों यूक्रेन की जो सेना है वो अपने हाथ में सत्ता ले। ये दोस्तों पुतिन की बातचीत की शर्त है, जो दोस्तों आपके सामने रात को 12 बजे, क्या रात को 12 बजे दोस्तों आपके सामने आई है। इसके बाद देखिएगा अब आता है दोस्तों एक और मुद्दा इस दोस्तों युद्ध का, वो है लिथुआनिया। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ उस पर बात करेंगे। लिथुआनिया जो है दोस्तों ये एक देश है जो यहां पर स्थित है। ये दोस्तों बाल्टिक देश, बाल्टिक सागर, कौन सा है, बाल्टिक सागर। ये देखो ये तो दोस्तों यूक्रेन हो गया, यहां पर दोस्तों रूस है, क्या यहां पर रूस है और ये दोस्तों लिथुआनिया। एक्चुअली में लिथुआनिया बाल्टिक सागर पे लगा हुआ देश है, इसीलिए दोस्तों इसको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। 3 दोस्तों बाल्टिक कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया और दोस्तों लिथुआनिया। ये तीनों क्या है, ये तीनों दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तीनों बाल्टिक कंट्री हैं। लिथुआनिया ने दोस्तों क्या किया है, अपने यहां पर जो यहां के राष्ट्रपति हैं इसने इमरजेंसी घोषित कर दी, कहां पर, लिथुआनिया में। अब देखो लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर यूक्रेन अटैक। यूक्रेन में अटैक के बाद लिथुआनिया के दोस्तों राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। अब मुझे यह बताओ दोस्तों, अगर लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया तो ये क्यों लगाया दोस्तों। एक्चुअली में लिथुआनिया की दोस्तों जो आपके सीमा है वो लगती है बेलारूस, किससे, बेलारूस से। और बेलारूस दोस्तों इसकी राजधानी है मिन्स्क। क्या है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। और मिन्स्क मैंने आपसे कहा था सन 2015 में दोस्तों समझौता कहां पर हुआ, सन 2015 में समझौता हुआ दोस्तों, मिन्स्क समझौता। कौन सा, मिन्स्क समझौता सन 2015 में होता है। बेलारूस किसका सपोर्ट करता है, बेलारूस दोस्तों रूस का सपोर्ट करता है, बेलारूस है। और इसके साथ में तुम्हें अगर गौर से दिखे तो ये वाला दोस्तों क्षेत्र तुम्हें दिखाई देगा, इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है, इस क्षेत्र पर अधिकार है रूस का, किसका, रूस का। और इस क्षेत्र को कहते हैं कालिनग्रैड दोस्तों, क्या कालिनग्राद जो है इस क्षेत्र पर है रूस का अधिकार। तो दोस्तों लिथुआनिया ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित की है और अपना सारा फंड सीमा की सुरक्षा में लगा दिया। क्या, सीमा की सुरक्षा में अपना सारा फंड दोस्तों लगा दिया, किसने, लिथुआनिया, किसने, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया को डर है कि कहीं यूक्रेन की तरह रूस जो है वो दोस्तों यहां से उसके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि लिथुआनिया नाटो का देश है। क्या, ये लिथुआनिया दोस्तों ये नाटो का देश है और इसे डर है कि कहीं दोस्तों रूस जो है वो कालिनग्राद से हमारे ऊपर अटैक ना करे। इसके लिए लिथुआनिया ने दोस्तों क्या कर दिया, अपने यहां पर नेशनल जो इमरजेंसी है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित की। इसके बाद में दोस्तों पुतिन की संपत्ति फ्रीज करने की तैयारी। तुम सच बताओ, क्या ये वो समय है जब दोस्तों तुम पुतिन की संपत्ति फ्रीज कर रहे हो? इन्हें शर्म नहीं आती दोस्तों, ये इतने
कितने बड़े बड़े देश है, यूरोपियन यूनियन है, 27 देशों का समूह, क्या 27 देशों का समूह, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, 27 देश है और मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलकर दोस्तों पुतिन की संपत्ति फ्रीज कर रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करो, ये वो सब समय है जिसमें पुतिन की संपत्ति फ्रीज करके कुछ भी उखाड़ लोगे तुम। यहां देखो अमेरिकी फाइटर जेट तैनात है। दोस्तों सुनकर बड़ी अच्छी लगी खबर कि अमेरिका ने फाइटर जेट तैनात किए। कहां पर किए ये दोस्तों? तैनात किए रोमानिया का, रोमानिया में तैनात किए, क्योंकि रोमानिया किसका मेंबर है? नाटो का दोस्तों मेंबर है। तो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट जो है वो दोस्तों रोमानिया के अंदर तैनात किए। ये दोस्तों शाम की खबर। इसके बाद देखिए यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने के लिए यूरोप की जो परिषद है, काउंसिल और यूरोप, इसने रूस को यूरोप के मानवाधिकार संगठन से निलंबित कर दिया। अभी तो दोस्तों ये केवल निलंबन लगा रहे हैं, क्या निलंबन है? अरे यूक्रेन समाप्त हो जाएगा, केवल दोस्तों निलंबन में लगे हुए ये लोग, मतलब पुतिन की संपत्ति फ्रीज कर दी दोस्तों। यूरोप के ऊपर क्या हुआ? निलंबन दोस्तों लगा दिया। कितने खतरनाक बात, क्या कितना दोस्तों महत्वपूर्ण काम किया है काउंसिल ऑफ यूरोप। केवल दोस्तों इस युद्ध का विरोध यूक्रेन में नहीं, इसके साथ में इस युद्ध का विरोध दोस्तों रूस के अंदर भी। ये रूस की फोटो है, कहा कि रूस की राजधानी मास्को, इसकी दोस्तों फोटो आपके सामने है, जहां पर 1500 लोगों को रूस की सरकार ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो सभी लोग एक तख्ती हाथ में लिए हुए थे, नो वॉर, युद्ध नहीं चाहिए। क्या युद्ध नहीं चाहिए? इसके लिए दोस्तों क्या युद्ध नहीं चाहिए, इसके लिए रसगुल्ला, क्या इसके लिए 1500 लोगों को गिरफ्तार किया। कहां पर? ये दोस्तों गिरफ्तार किया है रूस के अंदर, गिरफ्तार किया। अब दोस्तों आती है बात किसकी? आती है बात दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ, किसकी? यूएनओ। इस संस्था का गठन क्यों किया गया था? इस संस्था का गठन दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में तीसरे विश्व युद्ध को, किसको? तीसरा जो विश्व युद्ध था, इसे रोकने के लिए इस संगठन का गठन शांति स्थापित करने के लिए, क्या शांति स्थापित करने के लिए इसका दोस्तों गठन किया गया। हमने इससे पूछा तुझे क्या क्या चाहिए? इसने दोस्तों कहा कि हमें अलग से सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए, हमें अलग से कोर्ट चाहिए, हमें अलग से सेक्रेटरीट चाहिए, सचिवालय चाहिए, हमें अलग से इकोनॉमिकल सोशल दोस्तों काउंसिल चाहिए विकास के लिए। दोस्तों इसे सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराई गई, ताम झाम दोस्तों पूरा स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसे इंटरनेशनल कोर्ट दिया गया, इसे सिक्योरिटी काउंसिल दी गई, इसे सेक्रेटरीट दिया गया, इसे दोस्तों इकोसोक इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल दी गई, सारी बातें इसे दी गई। लेकिन दोस्तों जब बात आई कि रूस का आक्रमण होने वाला यूक्रेन के ऊपर, तब दोस्तों ये केवल अपना एक स्टेटमेंट जारी करता है। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट पुतिन इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी ब्रिंग्स योर ट्रूप बैक टू रशिया। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है दोस्तों पुतिन भाई साहब, अगर सच में तुम्हारे अंदर मानवता है तो अपनी टुकड़ियों को वापस मंगाओ। ये इतनी बड़ी संस्था जिसमें 193 देश हैं, उस दोस्तों संगठन के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है। और वो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? वो स्टेटमेंट है कि अगर पुतिन तुम मानवता चाहते हो तो क्या करो? अपनी सैन्य टुकड़ियों को दोस्तों वापस लेके आओ। ये भाई साहब यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर दोस्तों क्या हुआ? सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई आज रात को। क्या यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल, देखो ये खबर है 26 फरवरी 2022 को सुबह 5:30 बजे। क्या 26 फरवरी 2022 है, मतलब दोस्तों लगभग 2 घंटे पहले की खबर। क्या लगभग दोस्तों 2 घंटे पहले की खबर है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें दोस्तों बैठक होती है। और इस बैठक में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। ये निंदा प्रस्ताव किसके
खिलाफ, रूस के खिलाफ दोस्तों लाया गया निंदा प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसमें दोस्तों टोटल 15 मेंबर, कितने मेंबर है? 15। 5 तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा वीटो पावर, क्या वीटो पावर, और 10 दोस्तों इसमें अस्थाई मेंबर हैं। अगर पूछे आपसे चाइना किसमें, चाइना दोस्तों ध्यान रखिएगा वीटो पावर कंट्री है चाइना, वो 5 वीटो पावर में। और दोस्तों इंडिया किसमें? इंडिया दोस्तों अस्थाई मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का गठन क्यों किया गया, तो ध्यान रखिएगा पेपर में सवाल पूछने के लिए इसका गठन दोस्तों किया गया। अब तुम देखना इस दोस्तों संस्था की मजबूरी देखो आप, 5 मेंबर वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब दोस्तों अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, वो रिजोल्यूशन दोस्तों वहीं पर समाप्त होगा। 5 कौन कौन से? अमेरिका है, रशिया है, चाइना है दोस्तों, और आपके इंग्लैंड है ये दोस्तों, और फ्रांस है। ये 5 दोस्तों वीटो पावर है किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 10 दोस्तों और अस्थाई मेंबर है जो 2-2 साल के लिए दोस्तों क्या है? अस्थाई मेंबर होते हैं। अब दोस्तों पूछा गया कि निंदा प्रस्ताव के साथ में कौन है और इस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ कौन है। अब 2 देश दोस्तों सामने, उसमें एक तो अपना इंडिया और एक अपना चाइना। भारत ने कहा फंस गए भाई साहब, क्या फंस गए रसगुल्ला, अब तो बताना पड़ेगा। इंडिया के दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति साहब से पूछा गया किसके साथ हो तुम, बताओ रे किसके साथ हो तुम। तो दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि हम युद्ध की निंदा करते हैं, क्या हम युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है क्या। हाँ, टीएस त्रिमूर्ति, नाम किसी का नहीं ले रहे दोस्तों, टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि हम युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, हम चाहते ही नहीं कि युद्ध हो, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में केवल शांति हो, क्या केवल शांति हो। लेकिन ये जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है हम इसकी वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। ये मैंने तुमसे पहले दिन कहा था दोस्तों कि भारत वैसे तो दोस्तों तटस्थ है, लेकिन भारत दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लेगा। और रात को जो निंदा प्रस्ताव आया है, जो दोस्तों आपके रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, उस निंदा प्रस्ताव में भारत ने दोस्तों क्या, उस निंदा प्रस्ताव ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश, मतदान से दूर रहेंगे भारत और चीन, क्या वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। बाकी दोस्तों हम युद्ध के खिलाफ हैं, बाकी हम शांति के साथ हैं, पर वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। रूस ने भी यही, भारत ने भी यही कहा, चीन ने भी यही कहा। चलो चीन से पूछा तुम बताओ तुम भाग क्यों नहीं लोगे। चीन ने दोस्तों क्या स्टेटमेंट, अब चीन का स्टेटमेंट ताइवान को ध्यान में रख के, क्या ताइवान को ध्यान में रख के देखना, चीन ने कहा है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। समझ रहे हो मेरी बात को? चीन का स्टेटमेंट किसको ध्यान में रखकर? अखंड चाइना बनाना है, इसको ध्यान में रखकर है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, मतलब रूस के यूक्रेन में अमेरिका दोस्तों अपना कुछ भी हस्तक्षेप ना करे, और ना भविष्य में ताइवान पर जब चाइना अटैक करेगा तब भी कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय अखंडता, क्या ये हमारा क्षेत्र है और ये हमारा चाइना है। इसको ध्यान में रख के चाइना ने दोस्तों रूस का सपोर्ट लेने के लिए स्टेटमेंट दिया कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने कहा है कि हम मानते हैं कि सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बरकरार रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसको ध्यान में रख के? ये स्टेटमेंट दोस्तों ताइवान को ध्यान में रख के दिया गया। ये दोस्तों सारी घटनाएं थी।